जम्मू कश्मीर पुलिस एंड जम्मू पुलिस में यहाँ पे आए हुए हमारे सारे फ्रेंड्स फ्रॉम मीडिया एंड प्रेस, आप सबका स्वागत करता हूँ और आपको नव वर्ष की शुभकामनाएं जम्मू पुलिस की ओर से, एसएसपी जम्मू की ओर से, और साथ ही साथ आने वाले रिपब्लिक डे की भी हम आपको एडवांस में शुभकामनाएं देते हैं। आज की प्रेस वार्ता अ, दो इम्पॉर्टेंट केसेस, एक केस जो कि इंटर स्टेट एंड प्रॉबेबली इंटरनेशनल रेमिफिकेशंस का है, उसको लेके है। और सेकंड केस जो एक गवर्नमेंट प्रॉपर्टी थेफ्ट यहाँ पे हुई थी हमारी पीडीडी की, उसको लेके है। और दोनों की मालियत जो है, रिकवरीज जो हमने की हैं और जो लोग हमने अरेस्ट किए हैं इसके अंदर, वो उसके कंसर्निंग है। और जो पूरी मालियत है इस पूरी रिकवरी की, वो लगभग 1 करोड़ और उससे ऊपर है। तो आई फील हैप्पी एंड डिलाइटेड टू शेयर द डिटेल्स विद यू। पुलिस स्टेशन गांधीनगर के अंदर एक एफआईआर नंबर 268 ऑफ 2025 रजिस्टर होती है ऑन कंप्लेन ऑफ वन बिहारी लाल शर्मा, जो कि सुपरवाइजर लॉ एंड ऑर्डर जे&के सर्कल ऑन बिहाफ ऑफ जीएलटी इंफ्रास्ट्रक्चर, एक टेलीकम्युनिकेशन टावर इक्विपमेंट कंपनी है। उसके सुपरवाइज़र जो है वो एक एप्लीकेशन लेके आते हैं कि 6 अक्टूबर 2025 को उनके एक टावर से जो एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं टावर इक्विपमेंट के, वो चोरी हुए हैं। और मैं आपको बता देता हूँ कि व्हाट इज़ दैट इक्विपमेंट। वो इक्विपमेंट उसको बोलते हैं बीबीयू, बेस बैंड यूनिट, जो कि मोबाइल टावर्स के उसकी लोअर पार्ट के अंदर इंस्टॉल किया जाता है। इट एक्ट्स एज ए प्रोसेसर। और सेकंड एफआईआर जो है वो 268 ऑफ 2025 है, सॉरी 276 ऑफ 2025 है, which was registered under section 3094, 305, 1912 and 4/25 ऑफ इंडियन आर्म्स एक्ट। तो ये दोनों केसेस जो हैं वो पुलिस स्टेशन गांधीनगर के अंदर रजिस्टर होते हैं। और अंडर द सुपरविजन ऑफ एसएचओ गांधीनगर एंड एसडीपीओ साउथ एक स्पेशल टीम कॉन्स्टिट्यूट होती है, जिसके अंदर प्रोबेशनरी सब इंस्पेक्टर मान सिंह, प्रोबेशनरी सब इंस्पेक्टर नदीम अकरम और एएसआई पिंटू कुमार, ये दोनों केसेस उनको दिए जाते हैं क्रैक करने के लिए। तो जो फर्स्ट हमारी एफआईआर है, जो मैंने आपके साथ जिक्र किया कि 268 ऑफ 2025, इसके अंदर जो इक्विपमेंट्स की हमने बात की थी, तो उस पूरे केस को क्रैक प्रोफेशनल तरीके से with the help of various human and technical and CCTV cameras, we were able to arrest those persons। और उनके पोजीशन से टेलीकॉम इक्विपमेंट जो कि 11 बेस बेस बैंड यूनिट जो मैंने आपको बोला, वो रिकवर की गई। 3 RUS यूनिट्स रिकवर की गई। 1 एयर आर्मरी यूनिट, एयर हार्मनी यूनिट रिकवर की गई। और उसके साथ काफ़ी सारे कनेक्टर्स, वायर्स एंड स्विचेस भी थे। और इस पूरी रिकवरी की जो वैल्यू है वो अप्रॉक्सीमेटली 70 लाख है। और इसके साथ में एक ई रिक्शा और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जो है वो भी रिकवर किए गए। तो मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा कि ये एक गैंग जो प्राइमरली एनसीआर एरिया के अंदर एक्टिवेट है। तो वेरियस स्टेट्स, उसमें से जो सबसे ज़्यादा जो हमारी इन्वेस्टिगेशन में सामने आया और जो हमने टेलीकम्युनिकेशन कंपनी जो हमारी कंपनीज हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ भी बात की, तो उन्होंने बताया कि पंजाब के अंदर बहुत ज़्यादा चोरियाँ हुई और उसके बाद जे&के के अंदर भी ये वाली थेफ्ट जो है वो रिपोर्ट काफ़ी हद तक हुई। और इसमें से जो एनसीआर के अंदर कुछ लोग हैं, उन्होंने डिफरेंट गैंग छोटे छोटे जो एक्टिवेट करके इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री
वहाँ से ये यूनिट्स निकाल के एंड दे आर अगेन सेंट outside the country to the third world countries and other countries, because since they are very expensive and important जो वो हिस्सा हैं पूरे टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के, and they are being sold outside the country. So this was an interstate and uh, even operating in some other countries also. So during investigation, the section 111 of BNS was also invoked. Now the second case